इस देश के जो लोग प्रेम करने वाले लोग, जिनको इस देश से मोहब्बत है, जिनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, उनकी आशाओं पे पानी फिर रहा है, उन सब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए चलिए, आप अपने मुद्दे के लिए चलिए, आप अपने हाथ में वो मुद्दा लिख करके चलिए। कोई अगर महिला चलना चाहती है तो वह नारी सुरक्षा के लिए चले, कोई नौजवान यदि चलना चाहता है तो रोजगार के लिए चले, कोई अगर सामान्य परिवार चलाने वाला व्यक्ति है तो वो महंगाई को लेकर के चले, कोई किसान अपने फसल के दाम को लेकर के चले। और मीडिया के कुछ साथी इसलिए भी चल सकते हैं कि सरकार की तमाम बदनामियों को छुपाने का काम आज आपके कंधे पे आ गया है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए चलिए। यह यात्रा देश की यात्रा है। कांग्रेस बस इस यात्रा को ऑर्गेनाइज, हमारे टैक्स के पैसे से मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से जो आप 8,500 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदेंगे? अब आप ये देखिए कि LIC में देश के आम लोगों का पैसा जमा है। LIC का सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो अदानी जी के पास है। तो हमारा पैसा लेकर के आप अमीर हो रहे हैं और हमारे पास ना जॉब की गारंटी है, ना हमारे पैसे की गारंटी है, ना जो है हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। रोज़ महंगाई बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही है। तो उसमें ये समझ में आता है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखें और जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, उस पॉलिटिकल चैलेंज को अगर हम लोग मीट कर सकें। देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं। आजकल जो है हम लोग उन चीज़ों पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ये सवाल अलग है। लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आप में से एक साथी ने सवाल किया कि राहुल जी की छवि पे लोगों का क्या नज़रिया है। तो हमने यही कहा ना कि उनकी जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता भी लोगों को नहीं मालूम था। मोदी जी का जो झूठ है ना वो भी लोगों को मालूम है। मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है। एक MLA का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, ये जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को, और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं जिनके पिताजी नेता थे, उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इसको कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क होना। ये सब बेकार की बातें हैं साहब। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। ये देश का सवाल है और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महंगाई से परेशान है, देश बेरोजगारी से परेशान है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। अगर देश भावनात्मक रूप से कमज़ोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकट्ठा नहीं रहेगा तो देश की प्रगति में बाधा होगी। अगर हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो
तो हमको महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा। और हम सब भारतीय हैं, इस भावना को मजबूत करके हम प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का क्या मुस्तकबिल होगा ये जनता तय करती है। किसी भी समूह का, दल का क्या मुस्तकबिल होगा ये जनता तय करती है। लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे सर कि तिल को तार ना बनाया जाए। गुजरात के लोगों की भी वही समस्याएं हैं जो समस्या हमको भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु से लेकर के केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र पहुँचे हैं और पता चला है। गुजरात के किसान भी परेशान हैं, गुजरात के नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, गुजरात के व्यापारी भी जो है जीएसटी और नोटबंदी से परेशान हुए हैं, उनके जो है उद्योग धंधों को नुकसान हुआ है। मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, इस देश का राजनीतिक विमर्श उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। देखिए, एक बात ना, एक सेइंग है अंग्रेजी में, डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल। मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं बिना मालूम किए हुए ये बात पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कभी भी कोई गलत बात कही जाएगी, बिना इफ़ बट के माफ़ी मांगूंगा। गलत गलत होता है, लेकिन वो कहे हैं कि नहीं कहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गलत सबके लिए गलत है। हम प्रधानमंत्री जी नहीं हैं कि भ्रष्टाचारी होगा जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हुए, और वही बताएंगे कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अगले दिन उसको बीजेपी में शामिल करा करके उसको सदाचारी बोलना शुरू कर देंगे। हमारा सवाल जो है ऑथेंटिसिटी पे है कि किसी व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगले ही मिनट, जैसे आपको मैं याद दिला दूं, एक सपा के नेता थे, उनके बारे में बीजेपी क्या क्या कहती थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। या कांग्रेस के ही नेता, आपने गुजरात की ही बात की, गुजरात के ही बहुत सारे ऐसे नेता जिनके बारे में बीजेपी पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं, उनको टिकट भी दे दिया गया है और वो अच्छे हो गए हैं। जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ईडी भेजा जाता है, केस किया जाता है, जिन्हें बीजेपी में जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो नैतिकता की का जो आधार होता है ना, वो एक होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके लिए नैतिकता का आधार कुछ और रखें, चूँकि आप सामने बैठे हैं और हम यहाँ थोड़ा ऊंची जगह बैठे हैं, तो हमारे लिए नैतिकता का आधार कुछ और होगा। गलत गलत होता है, कोई भी नेता बोले या कार्यकर्ता, उसको डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल। नहीं, मैं शिकायत नहीं किया था। सुझाव का स्वागत है, करेंगे। आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे जो मजबूरी हो। मीडिया लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, लोकतंत्र का एक पिलर है, और शिकवा शिकायत अपनी जगह पे होता है, और ये होता है विपक्ष में जब लोग होते हैं तो शिकायत होता है, उसमें मैं ज़्यादा गिले शिकवे में नहीं जा रहा। लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तभी तो आज छुट्टी का दिन है, आज हम आराम करते सोते, लेकिन जो है हम आपके बीच आए हैं आपसे बात करने के लिए। जहाँ तक हमारे नेता राहुल जी का सवाल है, तो आप जानते हैं कि जो है वो मीडिया से जी चुराने वाले नहीं हैं, और लिखे हुए सवाल का इंटरव्यू भी नहीं देते हैं, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। अभी फिर उनका जो है महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है,
और ये मैं फिर से एक तुलना कर देता हूँ, विपक्ष पर आप सवाल उठा रहे हैं, स्वागत है, आग्रह है कि सत्ता से भी पूछिए। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।